कहते हैं कि अगर शिव को ढूंढना है तो पहाड़ों में ढूंढो। आज हम जा रहे हैं शिव जी का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित मंदिर श्री तुंगनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल विद सपना में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। हर हर महादेव। भोलेनाथ का नाम लेके मैंने और मेरे ट्रैवलिंग पार्टनर डॉलर ने स्टार्ट कर दिया है ट्रैक। तुंगनाथ पंच केदार में से एक है और ये चोपता वैली में पड़ता है। तुंगनाथ का ट्रैक बहुत माइल्ड सा है और टोटल ट्रैक जो है वो 4 to 5 किलोमीटर का है। हमने 1 किलोमीटर तक का ट्रैक पूरा कर लिया है। थोड़ी सी थकान भी हो रही है, पर एक बंदा है जो ट्रैक में बिल्कुल नहीं थका। मैं आपको मिलवाती हूँ उससे। ये है वो जो नालायक बिल्कुल नहीं थक रहा और भागे जा रहा है। डॉलर चलो आओ। यहाँ आते डॉलर इतना फेमस हो गया, सब लोग इसके साथ फोटो करा रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था यहाँ हम डॉलर को लेके नहीं आए, डॉलर हमें लेके आया है। हमने दोनों ने 3 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है और यहाँ पे इसे नेचर कॉल आई है, तो इसे नेचर कॉल कर दी थी। मैं बताती हूँ इसने कहा कि इसने वहाँ प्राज्य ने कहा कि ये नेचर कॉल सच है, सच नहीं है। ये छोटा सा बच्चा पूरा चल के आ रहा है गाइस, और यहाँ पे इसने पहला स्टॉप लिया है और ये लगातार चल रहा है। अभी तुम कौन सी क्लास में हो प्राज्य? सेकंड। देखा कितना स्टैमिना है बच्चे में। अब बस रास्ता 1 किलोमीटर बचा था। वो ठंड से और सर्द हवाओं से हमारा बुरा हाल था, लेकिन मैंने तो मन में सोचा हुआ था कि आज तो महादेव के दर्शन करने ही करने हैं। फिर मैंने जैसे तैसे खुद को हिम्मत दी, खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लिया, गहरी सांसें ली और फिर से चलना शुरू किया। तो बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव। तुंगनाथ का ट्रैक करते हैं तो टोटल ट्रैक इज़ 4 किलोमीटर एंड 3.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको बाबा के मंदिर के दर्शन होने लगते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोगों को नहीं पता है, रास्ते में एक शिला पड़ती है, मतलब एक पर्वत पड़ता है, उसको रावण शिला बोलते हैं। हाइट बहुत है ना, तो इसलिए बोलने में थोड़ा हो रहा है। रावण शिला वही शिला है जहाँ पे रावण ने अपने 10 शीश काट के शिव जी को चढ़ाए थे और शिव जी से वरदान मांगा था। तो आप जब भी यहाँ पे घूमने आए, रावण शिला को भी देख के जाए, और आप उस पर भी चढ़ सकते हैं, उस पर भी ट्रैक होता है। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए बोले हर हर महादेव और करते हैं आगे का ट्रैक शुरू। आप सामने देख सकते हैं वो जो वहाँ पे चोटी दिख रही है, वही है महादेव का मंदिर। और ये आपको 3 किलोमीटर बाद से दिखना शुरू हो जाता है, और जब मंदिर दिखता है तो मंजिल और भी ज़्यादा आसान लगती है। आप जो सामने चोटी देख रहे हैं वही है रावण शिला। पर यहाँ पे मोस्टली सभी पहाड़ एक जैसे लगते हैं, तो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ, जब आप ऊपर जाते हैं और सिर्फ मंदिर आपसे 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वहाँ पे ये हट मिलेगी। आप अच्छे से याद कर लें ये हट, और इस हट के पीछे जो चोटी है जो मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। अब मेरी ऐसी कोशिश है कि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखा पाऊँ और आपको याद रहे। ये जो चोटी है यही रावण शिला है। तो आप जब भी यहाँ आए रावण शिला को भी देखें, और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं सामने मंदिर दिखता है। तो ये रावण शिला जो है वो मंदिर से 500 मीटर पहले या 600 मीटर अप्रोक्स पड़ जाती है। और यहीं पे रावण ने भगवान भोलेनाथ को अपने शीश दान करके वरदान मांगा था, और वरदान में सोने की लंका मांगी थी। अब हमारा इंतज़ार ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अब हम आ गए हैं तुंगनाथ में अंदर। यहाँ पे स्टार्टिंग में दुकानें पड़ती हैं, और इन दुकानों के पीछे ही होटल्स बने हुए हैं। यहाँ रुकने की भी पूरी फैसिलिटी है। आपको खाने के लिए पनीर पराठा, नॉर्मल थाली, मैगी, चाय, कॉफ़ी सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है। अगर आप यहाँ आए तो रुक भी सकते हैं, और यहीं पे आपको आराम से प्रसाद, जल, लोटा, मतलब पूजा की जितनी सामग्री है, चंदन वगैरह सब मिल जाता है। तो नीचे से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये है मंदिर का बाहर का परिसर। मंदिर में ऊपर जाने के लिए भी 30 से 35 सीढ़ियाँ हैं। इन्हें चढ़ने के बाद में आपको होंगे भोलेनाथ बाबा के दर्शन। तो फिर से मेरे साथ एक बार बोलिए हर हर महादेव।
दोपहर में 2 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है, 3 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि वो श्रृंगार आरती का समय होता है। जो शाम में आरती होती है उसको श्रृंगार आरती बोलते हैं। मैंने मंदिर के अंदर गर्भगृह का कोई भी वीडियो और पिक्चर नहीं निकाला है, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा है ऐसी चीज़ें ना करें, फ़ोटो क्लिक ना करें। तो मैं इन चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप यहाँ पर घूमने आएँ तो बस प्रकृति का आनंद लें, बाबा के दर्शन करें और जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। अगर आप मेरी वीडियो अब देख के तुंगनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप ऐसा प्लान ना करें, क्योंकि अब तुंगनाथ जी के दरवाजे बंद हो गए हैं, बाबा की डोली नीचे आ गई है। तो मंदिर के खुलने का और बंद होने का समय कितने मंथ का होता है मैंने सब स्क्रीन पे दे दिया है। तो आप जब भी वहाँ जाने का प्लान करें एक बार इन सारी चीज़ों की जानकारी ले लें। अब वहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो आप विंटर ट्रैक कर सकते हैं, आपको बाबा के दर्शन नहीं होंगे क्योंकि बाबा की डोली मक्कू मठ में आ जाती है। तो अगर आपको बाबा के दर्शन करने हैं तो आपको मक्कू मठ आना होगा। और मेरा सफ़र आपके साथ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम गए हैं तुंगनाथ से और भी आगे। ये जानने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक, ताकि आपको मेरी नई अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।